और सागर का जो माहौल है 15 साल से, उस पर मुझे अदम गौड़वी की वो कविता याद आती है कि काजू भुने प्लेट में वो विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, और जनता के पास एक ही चारा है बगावत, यह बात कह रहा हूँ मैं होश हवास में। मैंने लगता है कि आपको काजू और बिस्की सब कुछ है वहाँ बंगले में। अब वो तो आपको सर्वविदित है, भारतीय जनता पार्टी के उस बंगले में नहीं, पूरे 200 जितने भी उनके विधायक मंत्री हैं सबके बंगलों में है। विलासता है, भौतिकता है क्या? सागर में कितनी बगावत विरोध है? बगावत तो देखो, मैंने कहा ना, जनता के पास एक ही चारा है बगावत, यह बात कह रहा हूँ मैं होशहवास में। बगावत में जनता का बगावती तेवर देख रहे हैं आप, चारों तरफ बगावत है। उसके घर का युवा बेरोजगार है, उनकी महिलाएं बेरोजगार हैं, उनकी बेटियां असुरक्षित हैं, उनकी लाडली बहनाएं उनको आज याद आई हैं भारतीय जनता पार्टी को, जब पूरा समय गुजर गया उनके उसका। तो ऐसी बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक एक वोटर तक बात पहुंचाएं हो, लेकिन जब आप चुनाव के मैदान में उतर आए हैं तो कोई जेठ नहीं है, कोई बहू नहीं है, दोनों प्रत्याशी हैं। मेरा ये मानना है, पार्टी का भी ये मानना है, और हमें इस रण में खिलाड़ी के तौर पे खेलना चाहिए। हमारे अंदर स्पोर्टमैन स्पिरिट होनी चाहिए। हमें खेल खेलना है सामने वाले के साथ में। यदि हम युद्ध कर रहे हैं तो हमें युद्ध की भूमिका में होना चाहिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि को अभी दरकिनार करके हमें काम करना है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज निधि जैन जो सागर की प्रत्याशी है, उन्होंने नामांकन दर्ज किया है और एक जन सैलाब के साथ पूरी कांग्रेस एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंजू बघेल जी, बहुत बहुत कितना जोश, कितना जोशील अंदाज देख रहे हैं आप कांग्रेस? देखिए, आज नामांकन का दिन है और हमारे लिए, हमारे प्रत्याशी के लिए बहुत शुभ दिन है। हम तो ये कहेंगे कि जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। और ये जो जितना भी जन सैलाब हमारे साथ चल रहा है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, संगठन का एक एक पदाधिकारी हमारे लिए हजारों और लाखों वोटर के समान है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अकेला प्रत्याशी सारी दिशाओं में नहीं दौड़ सकता है। इसलिए हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने अपना समय दिया और पूरे चुनाव की इस पर्व में लगातार कार्यकर्ताओं का ये उत्साह बना रहे। पार्टी की तरफ से हम लोगों को पूर्ण निर्देशित किया गया है। हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार हम सब प्रभारी अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं और सारे प्रकार का समन्वय बनाकर जनता के बीच अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जो चुनावी वादे जिन्हें लोग कह रहे हैं, वो चुनावी वादे नहीं, हमारी सरकार की गारंटी योजना है। उस गारंटी योजना को महिलाओं, युवाओं, बच्चों, बेरोजगारों, किसानों, सबके लिए योजनाएं आदरणीय अध्यक्ष जी ने दी हैं और हम उन सब योजनाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। आज हम निधि जैन जी को प्रत्याशी के रूप में सागर में उतारा है हम लोगों ने और कामना करते हैं उनके उज्जवल भविष्य की, यहाँ के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी संविधान और लोकतंत्र बचाने वाली सरकार के लिए। बूथ मैनेजमेंट में आखिरी दम पे पिछड़ जाती है कांग्रेस। इस दफा 2023 में क्या तैयारी है? देखिए, बूथ मैनेजमेंट की जो भी पूर्व तैयारियां थी वो हमारी पदाधिकारियों के द्वारा, संगठन के द्वारा, पीसीसी के द्वारा की गई हैं। हम लोगों ने निरंतर उस पर वॉच भी रखा है, सतत संपर्क भी बना के रखा है अपने सेक्टर और वार्ड अध्यक्षों के साथ में, और मतदान तक हमारा उनके ऊपर सतत निगरानी है और हम बूथ पे अच्छी तरीके से काम करेंगे। देखिए, हम रणनीति बना के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी कूटनीति का शिकार हो जाएं वो बात अलग है, चालबाजियों का शिकार हो जाएं वो बात अलग है। अन्यथा यदि हम पारंपरिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस की अपनी मजबूत तैयारी है। हमने अभी बुंदेलखंड दौरे पे हम गए थे तो यादव, ब्राह्मण और अहिरवार वोट कांग्रेस की तरफ बैक हुआ था, लेकिन कुछ टिकटों का थोड़ा गड़बड़ा गया मामला। देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट अपने भाषण में भी ये बात कही थी और बहुत पहले भी मीडिया में आपने उनकी बात सुनी होगी कि हमें देना कितनी टिकटें हैं, 230, और हमारे पास आवेदन कितने आए, 4000। तो सबको संतुष्ट करना तो संभव नहीं है। कांग्रेस जातिगत समीकरण के अनुसार काम करती है, क्षेत्र के अनुसार काम करती है और उन्होंने हर वर्ग के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने का मौका दिया है। और सागर संभाग को तो मैं भाग्यशाली मानती हूँ जहाँ कमलनाथ जी ने महिलाओं के ऊपर प्रयोग किया है, इतनी लंबी महिला शक्ति को यहाँ उतारा है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की विचारधारा बढ़ते हुए क्रम में है। तो हर वर्ग के लोगों को अपने साथ देने की कोशिश की है। यदि किसी के मन में
जातिगत कोई वोट बैंक की बात आती है तो मुझे लगता है ये बहुत नगण्य बात है। सरकार बननी चाहिए, सरकार बन गई तो हर वर्ग का व्यक्ति लाभान्वित होगा और जो अभी तक की सरकार से त्रस्त थे हम, वो उस त्रस्तता से भी लोग बाहर आ सकेंगे, उस माहौल से बाहर आ सकेंगे, अराजकता से बाहर आएंगे। तो कोई जातिगत समीकरण मुझे लगता है कि लोगों को इसमें पिछड़ने वाली बात नहीं है। सागर गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, इस बार कितनी उम्मीद है कांग्रेस पे? देखिए, गढ़ कुछ भी नहीं होता है। गढ़ तब बनता है जब कहीं अगले सामने वाले प्रत्याशी में कोई कमी रह जाती है और माहौल बिगड़ने पिछड़ने लगता है। आज मैं इस गढ़ को सिरे से नकारती हूँ। यहाँ कोई गढ़ नहीं है। यदि यहाँ का कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जांबाज सिपाही मैदान में उतर आए तो वोटर से जब आप बात करेंगे तो हर वोटर के दिल में एक दर्द है। उसके घर का युवा बेरोजगार है, उनकी महिलाएं बेरोजगार हैं, उनकी बेटियां असुरक्षित हैं, उनकी लाडली बहनाएं उनको आज याद आई हैं भारतीय जनता पार्टी को, जब पूरा समय गुजर गया उनके उसका। तो ऐसी बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक एक वोटर तक बात पहुंचाएं और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को पहुंचाएं। सारे गढ़ ध्वस्त हो जाएंगे, बड़े बड़े किले ध्वस्त हो गए थे, तो सागर का गढ़ कौन सी बड़ी बात है। मैं बार बार कहता हूँ निधि जी के बारे में कि वो जेठ पर जो प्रहार करना चाहिए, सियासत के प्रहार, लोकतंत्र में एक जो विपक्ष की जो भूमिका है, वो प्रहार करने से क्यों बच रही? नहीं, प्रहार करने से वो बच नहीं रही हैं। मर्यादाएं होती हैं और महिलाएं मर्यादाओं का बहुत ज़्यादा फॉलोअप करती हैं कि ना हो। लेकिन जब आप चुनाव के मैदान में उतर आए हैं तो कोई जेठ नहीं है, कोई बहू नहीं है, दोनों प्रत्याशी हैं। मेरा ये मानना है, पार्टी का भी ये मानना है। और हमें इस रण में खिलाड़ी के तौर पे खेलना चाहिए। हमारे अंदर स्पोर्टमैन स्पिरिट होनी चाहिए। हमें खेल खेलना है सामने वाले के साथ में। यदि हम युद्ध कर रहे हैं तो हमें युद्ध की भूमिका में होना चाहिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि को अभी दरकिनार करके हमें काम करना होगा। हम निधि जी को भी यही बात कह रहे हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता इस बात को भूल चुके हैं कि कोई जेठ है, कोई बहू है, कोई सास है, कोई ससुर है। नहीं, युद्ध में दोनों प्रत्याशी हैं और रण में हमारा प्रत्याशी विजय हो, ये हमारी अंदर की भावना होनी चाहिए और यही भावना में जनता के बीच लेके आनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी क्या कह रहे थे? कुछ देख रहे हैं माहौल, बड़ी भीड़भाड़ है। माहौल आपको दिख रहा है। और सागर का जो माहौल है 15 साल से, उसमें मुझे आदमी गौरवी की वो कविता याद आती है कि काजू भुने प्लेट में, वो विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, और जनता के पास एक ही चारा है बगावत। यह बात कह रहा हूँ मैं होश हवास में। मैंने लगता है कि आपको काजू और बिस्की सब कुछ है वहाँ बंगले में। अब वो तो आपको सर्वविदित है। भारतीय जनता पार्टी के उस बंगले में नहीं, पूरे 200 जितने भी उनके विधायक मंत्री हैं सबके बंगलों में है। विलासता है, भौतिकता है क्या? सागर में कितनी बगावत विरोध है? बगावत तो देखो, मैंने कहा ना, जनता के पास एक ही चारा है बगावत। यह बात कह रहा हूँ मैं होशवास में। बगावत में जनता का बगावती तेवर देख रहे हैं आप, चारों तरफ बगावत है। किसी ने क्या खूब कहा है, हम और बात करेंगे लोकसभा प्रभारी से कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर वक्त खतरे में रहती है। ये बुलंदी थी सियासत की, लोकतंत्र की, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के खतरे में पड़ गई। हम भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका। सवाल सिर्फ यही है कि लाडली बहनाएं, तमाम योजनाएं, विकास है उनका आधार, और आपका आधार है भ्रष्टाचार। उन विकास कार्यों में कितने भ्रष्टाचार है, या विकास की जो उम्मीद आपने जगाई है, जो वचन दिए हैं, उन पर जनता कितनी आप पर विश्वास, यकीन करेगी? जनता का विश्वास आपको मालूम है भाजपा से तो पूरा हट गया है, और जनता विश्वास कर रही है आदरणीय राहुल जी पे, जनता विश्वास कर रही है प्रियंका जी पे, जनता विश्वास कर रही है कमलनाथ जी पे। और ये जो आज आपने भीड़ देखी है, ये जो भीड़ है, ये हम लोगों ने लाई हुई, पैसे दे के लाई हुई भीड़ नहीं है, जो खुद अपने घरों से निकल आई हुए माता है, बहनें हैं। और आप देखोगे तो भाई है और सारे बुजुर्ग भी, आपको बूढ़े लोग भी यहाँ पे दिखेंगे। ये क्यों आए? क्योंकि इन्होंने इनका विश्वास खोया है। और जो भ्रष्टाचार हुए, आपको मालूम है उज्जैन में जो इन्होंने संतों की जो मूर्ति बनाई, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि एक हवा आते ही ये सब जो मूर्तियाँ थी वो धस हो गई। वो तो कहते टेंडर आपकी सरकार के टाइम पे हुए थे, एजेंसी आपने निर्धारित की थी। अभी कैसे होता है, जब एक अपने लोगों को जब पता होता है कि हम लोग डूब रहे,
तो किसी ना किसी को तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराना होता है। अगर टेंडर तो हुए होंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन कौन सी काल में ये मूर्तियाँ बनी, किसने बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट में किसने लेन देन किया। और जो भी हम लोग देख रहे हैं, इनके जो मिनिस्टर्स है, हम लोग जब जन आक्रोश यात्रा में घूमे तो हम लोगों ने देखा हर एक जगह पे, मध्य प्रदेश के हर एक जगह पे अब पूरी जनता रास्तों पे आ रही है। और जनता रास्ते पे आके इनके जो भी भ्रष्टाचार है या इन्होंने जो गलत काम किए, उनके खिलाफ जनता एकजुट होकर खड़ी है। और उसका आने वाला नतीजा आपको 17 तारीख को जो मतदाता मतदान करने वाले हैं, उसमें आपको पता चलेगा। और हमारे कांग्रेस के सभी प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ पे जीत हासिल करेंगे, ये इसका हम लोगों को भी गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये लोकसभा प्रभारी थे कांग्रेस के। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में भीषण टक्कर है। हालांकि बसपा जो है और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। और ये समाजवादी पार्टी, बसपा और आम आदमी में जो प्रत्याशी हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि कांग्रेस और भाजपा से जो नाराज थे वो उन्हें वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव दिलचस्प होगा क्योंकि कहीं कहीं चतुष्कोणीय, त्रिकोणीय, कहीं वन साइडेड चुनाव। मध्य प्रदेश में 2023 में किस किस सरकार बनेगी यह तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो जितनी दम लगाएगा, जो जितनी बेहतर उम्मीद जनता में दे पाएगा, शायद वही चुनाव जीतेगा। यह बात 16 यानी सच है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।